हेलो एवरीबॉडी। हाय एवरीवन। सबको मेरा नमस्कार। मैं सईद फला फला क्रिकेट एकेडमी से वापस से ये सेकंड वीडियो जो सो कॉल्ड एमसीएल का जो फ्रॉड है या ये क्रिकेट का जो स्कैम है जो स्क्वायर कट स्पोर्ट्स मिस्टर विंसेंट जॉन और मिसेस पूनम साहू मिलके चला रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्कैम है इसको मैं बार बार स्कैम बोल रहा हूँ, वो स्कैम होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे पहले वीडियो पे है मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये जो MCL T20 है ये सिर्फ ट्रिपल नाइन यानी कि 1,000 रुपये ट्रायल रजिस्ट्रेशन फीस है और उसके ऊपर डबल नाइन यानी कि 10,000 रुपये फेज 2 रजिस्ट्रेशन फीस है। तो MCL का फ्रॉड वैल्यू समझने के लिए पहले आपको MCL का इक्वेशन यानी कि कैलकुलेशन समझना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया है और कितना अमाउंट मार्केट से बटोरा है। ठीक है, तो उनका फ्रॉड कैलकुलेशन है ये ऊपर का। ठीक है, ये पूरा उनका कैलकुलेशन है। अगर मैं ये कैलकुलेशन आपको समझाने जाऊँ तो सिलेक्शन ट्रायल्स यानी कि जो फेस एक मिनट, आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिखता रहेगा। तो इसमें आपको ये पहले जो ब्लॉक है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें क्लियर लिख के आता है सिलेक्शन ट्रायल फीस और फेज 2 फीस। ये दोनों फीस में इन्होंने लिया है डबल नाइन। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फेज 1 में यानी कि ये फेज 1 में इतना लिया है, फेज 2 में इतना लिया है और टोटल में इतना लिया है। अब कैसा लिया है मैं बताता हूँ। फेज 1 के ट्रिपल नाइन यानी कि 1,000 रुपए से ये जो 1,000 राउंड फिगर है ये मिस्टर जॉन का खुद का क्लेम है, ये मैंने बोल रहा हूँ। जितने भी MCL के प्लेयर्स है ये खुद वो गवाह है। इन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस मीट पे या जो भी आप बोलो बाकी सारे मीट पे एकदम चिल्ला चिल्ला के बोला था कि MCL के इन्होंने 10,000 प्लेयर का पहले सिलेक्शन ट्रायल लिया था यानी कि 10,000 ये लिखा हुआ है मैंने। 10,000 के सिलेक्शन के बाद उनको 200 बच्चे मिले हैं, 200 मैंने इधर लिखा हुआ है। तो ये 10,000 से अगर 1,000 रुपए का आप लगाओगे तो हो जाता है 1 करोड़। ठीक है, ये मेरा बोलना नहीं है, ये उनके ही मुंह से बोलना है। ठीक है, उनके ही मुंह से बोलना है कि इतना पैसा उन्होंने मतलब इतने ट्रायल्स उन्होंने किए थे। अब ये तो वो बोल नहीं सकते कि भाई मैं उसमें बहुत फ्री ट्रायल कर रहा था वगैरह। चलो मान भी जाए कि कोई लेवल पे उन्होंने फ्री ट्रायल किया भी रहेगा तो 50% तक उन्होंने लॉस बेयर किया रहेगा। 50% से नीचे कोई बिजनेसमैन लॉस बेयर नहीं करता ना। अगर अगर बेयर वो बोलते कि 50% के नीचे मैंने ट्रायल किया है तो फिर समझ जाइए कि किस टाइप के CEO है ये भाई साहब। तो फिर इसका 50% अमाउंट भी बढ़ा है और उसके बाद फेज 2 के लिए जो डबल नाइन यानी कि 10,000 रुपये लिया जाता है 200 प्लेयर से। तो फेज 2 में 200 प्लेयर से डबल नाइन बोल के लिया जाता है जिसका टोटल इक्वेशन है 20 लाख रुपए। अभी इसमें एक थोड़ा अनक्लैरिटी क्या है मैं बताता हूँ आपको कि ये फेज 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि फेज 3 में वो 200 प्लेयर अपने को दिख गए थे। बट फेज 2 में ये शायद ये 200 नंबर बढ़ के भी रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि 8-10 टीम थे। 8-10 टीम में बेंच स्ट्रेंथ 16 प्लेयर पर टीम अगर पकड़ लगाओगे तो वो नंबर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट लगभग ये अमाउंट है। ठीक है, अब फेज 3 की मैं बात करता हूँ। फेज 3 में होता क्या है, मैं आपको वापस से मेरे पुराने वीडियोस में लेके आना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक बात किया था। मैंने बात किया था फेज 2 के टाइम पे और उसके बाद डायरेक्ट मैंने लॉकडाउन की बात की थी। तो फेज 2 और लॉकडाउन के बीच में एक इंसिडेंट यानी घटना हुई थी जिसमें मिस्टर जॉन भाई साहब मेरे को फोन करके बोलते हैं कि अरे यार भाईजान हमारे को क्या बोलते बहुत पैसे की प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, तो आप कैसा भी करके हमारे को पैसे के अरेंजमेंट्स करने में हेल्प कीजिए।
तो मैं बोला ठीक है, किस बात का पैसा वगैरह कुछ क्लियरिटी दिया नहीं, बट बोले कि आप पैसे की जरूरत है, तो मैं बोला चलो अपने बच्चे लोग की खातिर ये भी करते हैं हम। तो मैंने कुछ बंदे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं उनको मिलाया, वो लोग को बात करवाया। वो लोग पैसे देने के भी नियत में थे, लेकिन बात हमेशा एक जगह पे आके अटक जाती थी कि बोल रहे थे कि पैसा चाहिए इनको कुछ 5-6 लाख रुपए या उससे ज्यादा मेरे ख्याल से, लेकिन उतना अमाउंट था। अब 5-6 लाख रुपए इनका सिक्योरिटी क्या था उसके ऊपर कि हम सिर्फ आपको एक चेक देंगे, वो चेक आप लेके रख दीजिए और हम हमारे को आप पेमेंट दीजिए। अब एक बात बताता हूँ, आज के तारीख में चेक दे के इतना सारा अमाउंट कौन देता है? आप बिना एग्रीमेंट किए बिना कुछ किए आप पैसा मांग रहे हो, कोई भी नहीं देता है। तो वो जो मेरे दोस्त लोग हैं वो बोल मदद तो करना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग बोले सर सहीद भाई, क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हो इसलिए हम करना तो चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ चेक दे रहा है, चेक पे हम इतना बड़ा अमाउंट कैसा देता ले? और कोई भी देगा नहीं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन चेक के बुनियाद पे इतना बड़ा अमाउंट देता नहीं है। तो ये भाई साहब कोई बात नहीं, तो ये लोग ने मेरे सामने ही, मैं याद करके बताता हूँ कि स्टेशन, पूना स्टेशन के बाजू में अलंकार थिएटर करके एक जगह है, उसके कंपाउंड में रुक के हम बात कर रहे थे। तभी इन्होंने ही सामने बैठे बैठे बात, यार अब अपन बच्चे लोग से पैसा निकालेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के। ये मेरे को, मैं ये बात का मैं गवाह हूँ खुद, कि वो टाइम पे इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के हम बच्चे लोग से पैसा निकालेंगे, और सारे बच्चे लोग से 1-1 लाख के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आप बोलेंगे यार ये क्या नया फंडा है, टूर्नामेंट चल रहा है या क्या चल रहा है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ से आ गया बीच में? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंडा एक्चुअली ये है कि ये पैसा, नॉर्मली इनको टूर्नामेंट करना था, टूर्नामेंट करने के लिए इनके पास पैसे होते थे नहीं कभी, ठीक है? तो पैसे अभी टूर्नामेंट का जो पहला फेज है, यानी कि एक छोटा मोटा जो लोग ने फेज 2 जो करना था वो कर दिया क्रेडिट बेस पे। आधे आधे से ज्यादा टूर्नामेंट का तो पैसा दिया ही नहीं उन्होंने। कैमरामैन भाई, जो कैमरामैन भाई साहब है वो मेरे अच्छे दोस्त रह चुके हैं इसमें, उन्होंने बताया कि भाई मेरा पेमेंट आया ही नहीं है। फिर वो लोग रिकॉर्ड मतलब प्रोडक्शन कराते गए, लेकिन पेमेंट दिया नहीं। सिर्फ पेमेंट किया बकायदा किसका, ग्राउंड का और बाकी सब चीजों का। एम्पायर भी अपने प्लेयर ही थे, तो बाकी कॉस्टिंग तो आता ही नहीं किधर भी। तो बेसिकली एक ग्राउंड का कॉस्टिंग अगर मैं 3-4 दिन का भी पकड़ूं तो एक 40,000 रुपये रहेगा, जो इनके क्या बोलते हैं, 4 प्लेयर जो फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें ही हो जाते हैं। तो मैं तो 200 प्लेयर की बात कर रहा हूँ, 200 से भी ज्यादा इनफैक्ट। तो बेसिकली इन लोगों ने वो टाइम पे ऐसा किया कि बच्चे लोग से ही पैसा हड़पना स्टार्ट कर दिए। अब ये जो चीज है, इसका मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है, मैंने एक लड़के से मंगा के लाया, क्योंकि बेसिकली सारे बच्चे इनके साथ है, लेकिन वो उतने डरे हुए भी हैं। डरे हुए हैं इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे लोग फंस गए हैं, ठीक है? ये बच्चे लोग एक्चुअली फंस गए हैं। फंस इस हिसाब से गए हैं कि ये लोग बोलते हैं कि भाई सर हम निकले तो कैसा निकले, हम किस हिसाब से इनको पैसे भी मांगेंगे तो पैसे इनके पास है नहीं। तो ये बेसिकली बच्चे लोग आधे से ज्यादा तो डर रहे हैं इनसे बात करने के लिए, तो उनको वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं ये बताता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं आपको शेड्यूल करके ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो एग्रीमेंट है जो इन्होंने सबको बता के लिया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वो तब तक वो मेरा व्हाट्सएप चालू हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये सिक्योरिटी डिपॉजिट सब प्लेयर से लिया जाता है, और कुछ मेरे जो काउंटिंग में आया हुआ है, तकरीबन तकरीबन 101 प्लेयर ऐसे हैं जिन लोगों ने ये पेमेंट दिया हुआ है, छोटे बड़े लेवल पे, चाहे वो लाख रुपए से शुरुआत करो या 3 लाख 4 लाख भी बोल लो। तो ऐसे बच्चे लोग ने देते गए हैं अंधविश्वास में, ये अंधविश्वास में कि ये भाई साहब इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि इन्होंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया वो तो साइड में रखो, क्योंकि इन्होंने अच्छा तो कुछ किया ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर लोग के हिसाब से, क्योंकि प्लेयर लोग को सिर्फ बुलाया जाता है और मैच खिलाया जाता है, जो मैच का कोई एथिक्स ही नहीं है, बुनियादी नहीं है। प्लेयर ही क्या बोलते हैं, जो दूसरे टीम का क्रिकेट प्लेयर है वही प्लेयर एम्पायर भी है। जो क्या बोलते हैं टीम्स है उनका नाम ABCD में डिसाइड किया जाता है। तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिकली इनको सब कुछ इनको ही करना है, तो
टीम के भी नेम्स वगैरह इन्होंने कभी मेरे से एज अ क्रिकेट एडवाइजर जो मेरे को नाम दिया गया था उस हिसाब से कभी पूछा नहीं कि भाई क्या होना चाहिए या कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब डिसीजन वो मिसेस पूनम जॉन करती थी, और वो बेसिकली मेरे को लगती है, ज्यादा करके लगता है कि टीचिंग बैकग्राउंड से है, तो वो जो स्कूल में चलता है ना वो ही बताते रहती है कि ABCD, बस। ठीक है, तो वैसा करके इन्होंने डिसाइड कर दिया, और एकदम मैं बोलता ना, एक गली का भी टूर्नामेंट इससे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है जितना अनऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट किया। उसमें मैंने जैसा बताया कि बच्चे लोग को भी ऐसे अकोमोडेशन में रखा गया जहाँ पर उन लोग को होटल में टॉयलेट के पास सोना पड़ता था वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा था। तो मैं बोला जाने दो, ये भी चीज़ चल रहा है, मैं सब चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा था ताकि चलो टूर्नामेंट तो आगे चले, अपने प्लेयर लोग का भला हो, क्योंकि मैंने मेरे प्लेयर लोग को पेमेंट कराया नहीं, तो मेरे पास कोई वो पॉइंट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स है नहीं कि मैं बोलूँ कि भाई आपने इनको यहाँ क्यों सुलाया है वहाँ क्यों सुलाया। वो तो बोलेंगे कि भाई आपने पेमेंट नहीं दिया तो आप क्यों बोलोगे, इसलिए मैं चुप बैठा, अल्लाह जान दो। फिर बाद में आता है फेज 3। ठीक है, पैसा तो इन लोगों ने ले लिया। अब फेज 3 के दौरान जैसा मैंने बताया कि एल्टन चिगुम्बुरा को इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे साइन कर लिया था, और एल्टन चिगुम्बुरा का इन लोगों ने पूरा पीछे से दोनों ब्रदर ब्रदर बोल के, ये जॉन भाई साहब का एक बहुत भारी आइडिया, मतलब बहुत भारी डायलॉग बाजी होता है कि किसी को भी आए तो कुछ ना कुछ एक टर्म दे डालते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, एल्टन को ब्रदर ब्रदर करके ब्रदर जॉन बना दिया, मतलब उसको उसका खुद का ही नामकरण दे दिया, और बाकी लोग को भी अपना ब्रदर ब्रदर करके, सबको ब्रदर ब्रदर करके अपनी करा लेते हैं पीछे से। तो बेसिकली इनका फंडा वैसा होता है कि स्वीट टॉक्स, मीठे बातें बहुत अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकल बातें जीरो, जीरो। क्यों प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि फेज 2 के टाइम से ही मैं बोल रहा था इन लोग को कि जब मिस्टर मैकविन सल्डाना का मीट हुआ था, मैं ये बात बताता हूँ कि ये कब हुआ था। मिस्टर मैकविन सल्डाना, या जिनको मैं आज की तारीख में मिस्टर मैकविन ब्रदर बोलता हूँ, और ब्रदर मैं जैसा बोलता हूँ, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, मैं इनके जैसा हर एक जन को ब्रदर ब्रदर नहीं बनाता हूँ। मैं जो बंदा जेन्युइन है और जिसको वो लेवल का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इवन जॉन भी ये वीडियो देखता रहेगा तो उसको भी पता है, इवन मैकविन ब्रदर भी जो ये वीडियो देखते रहेंगे उनको भी पता है कि मैं किसी को भी कुछ भी करके मैं रिस्पेक्ट नहीं दे डालता हूँ जब तक वो बंदा मेरा रिस्पेक्ट अर्न नहीं करता है। ठीक है, तो वो बंदे ने बकायदा मेरा रिस्पेक्ट अर्न किया हुआ है बहुत अल्टीमेट लेवल पे, और वो रिस्पेक्ट अर्न क्यों किया हुआ है मैं उसको उसका भी खुलासा आपको करता हूँ। होता ये है कि फेज 3 आता है, और फेज 2 के दौरान ही मैंने जॉन को बोल दिया था कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स टीम, अब याद रखिए बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स टीम, ये क्रिकेटर लोग जो लोग हैं उनको पता समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये सईद फल्ला सर क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट में बिजनेस डेवलपमेंट का क्या लेना देना। सेल्स टीम या बिजनेस डेवलपमेंट का लेना देना हर बिजनेस में होता है। जो भी बिजनेस पैसे या रेवेन्यू जनरेट करना, यानी कि पैसा बाहर से जनरेट करना होता है, उसके लिए आपका जब दुकान रोड पे नहीं होता है ना, आपका दुकान सिर्फ ऑनलाइन होता है ना, तो आपको बकायदा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लगते ही है। या ये कोई भी ले लो, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, ये हो, इन लोग के बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स के बंदे होते ही हैं जो बकायदा आपको कॉल करके बोलते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट है क्या। तो उसी तरह मैं चाह रहा था कि MCL का भी कोई बिजनेस डेवलपमेंट टीम हो जिसमें वो लोग कॉल करके जो 10 टीम फ्रेंचाइजी, याद रखो 10 टीम फ्रेंचाइजी जो MCL T20 के अंडर डिक्लेयर किया गया था, उनको कंफर्म करने में, यानी उनके ओनर्स को कंफर्म, ओनर्स को वो टीम बिकाने में मदद कर सके, और ये नॉर्मली बिजनेस डेवलपमेंट टीम ही करती है। बट होता क्या है, फेज 2 से लेके तो फेज 3 तक के ये टाइम फेज के बीच में जो पैसा प्लेयर लोगों से लिया जाता है, वो फालतू लोगों के ऊपर पैसा खर्चा कर दिया जाता है, जो बंदे लोग काम के भी नहीं है, जैसे कि आज के तारीख में अभिजीत रावकर वो बोल लो या कुछ, क्योंकि काम के नहीं है, क्योंकि वो ना उसको ना कैमरा प्रोडक्शन समझ में आ रहा है, ना उसको वेबसाइट डेवलपमेंट समझ में आ रहा है, वो खुद के दुनिया में क्या अलग ही करते रहता है, और वो सिर्फ इन लोग को रिपोर्टिंग के अलावा और कोई चीज बेटर नहीं कर सकता है, तो इनको रिपोर्टिंग बकायदा होता है उसका, और ये कुत्ते के लिए ही ये बंदे को पाल के रखा हुआ है। बाकी जो लोग एक्चुअली एक पर्टिकुलर कंपनी का एसेट हो सकते हैं, यानी कि एक कंपनी का वैल्यूएबल टीम बन सकता है, वो है ही नहीं है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में।
तो होता ये है कि ये दो पूरे इतने महीने वेस्ट हो जाते हैं। और मैंने उसमें ये भी बहुत सुना था कि कुछ ऐसा है। और इसमें एक बहुत बड़ा फंडा स्टाफिंग का है। स्टाफिंग का फंडा क्या है कि इन लोग स्टाफ रिक्रूट करते हैं और स्टाफ्स को पेमेंट नहीं करते हैं। अभी ये मैं ऑफ द ट्रैक वाला टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी रियलाइज हुआ। ये टॉपिक है कनेक्टेड है फेज 1 से लेके तो फेज 2 वाले बंदे लोग जो जानते हैं कि फेज 1 वाले जो पूरा स्टाफ था, आज के तारीख में वो स्टाफ पूरा गायब है। एक भी बंदा नहीं है उसमें से, एक भी बंदा नहीं है। क्यों गायब है? क्योंकि ये लोग का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि स्टाफ लेते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, पैसा अटका डालते हैं सबका। चाहे वो स्टाफ हो, वेंडर हो, कोचेस हो, कोई भी हो, पैसा लेते हैं, अटका डालते हैं, पैसा देने की नीयत नहीं रखते हैं। तो जो गरीब इंसान है, जो नहीं क्या आर्ग्यू नहीं करना चाहता है या कुछ बोलना नहीं चाहता, वो बेचारा चले जाएगा। वो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं कि यार मैं क्या लड़ते बैठूं अभी पैसे के लिए, मैं दूसरे जगह पे नौकरी ढूंढ लेता हूँ। लेकिन जो वाकई जो पैसा, जिसको जिसकी पैसे से रोजी रोटी चलती है, वो बंदा ये चुप नहीं बैठेगा। और वो बंदा अगर अपने जिद पे अड़ गया तो वो अपनी शराफत छोड़ दिया तो वो अपने लेवल पे बरोबर वसूल कर गया। तो ये स्टाफिंग में भी ये हुआ है और ये फेज 3 के दौरान पे भी हुआ है। मैं वो भी बताता हूँ कैसे। तो होता ये है कि ये लोग ने बिजनेस डेवलपमेंट टीम हायर नहीं किया। और मेरे को जो सुनने में आया था कि पूनम मैडम सिर्फ एक ही स्टाफ जो थी अलीशा करके, उसको लेके सिर्फ शॉपिंग पे निकल जाते हैं। तो सिर्फ उतना ही पैसे, प्लेयर लोग के पैसे से उतना ही काम होता है। यानी कि आपका पैसा लिया, एंजॉय किया, शॉपिंग किया, बस। और वो एंजॉय क्या क्या किया वो भी मैं फेज 3 के टाइम पे बताता हूँ प्लेयर लोग को कि एंजॉय जो था, आप लोग हर टाइम मिस्टर जॉन के रूम पे आते थे तो आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे मस्त पे की दारू के बोतलें दिखते थे। वो उनका एंजॉयमेंट है। तो एंजॉयमेंट यही चल रहा था बेसिकली। टूर्नामेंट के नाम पे तो सिर्फ ऐश की जा रही थी। ठीक है, काम कुछ भी नहीं, जीरो। अब बात आते हैं फेज 3 की। तो फेज 3 में होता क्या है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि हम सब आते हैं, तामझाम देखते हैं। लेकिन तामझाम के बाद 30 दिन का एक सर्कस देखते हैं। अब वो सर्कस में होता क्या है मैं बताता हूँ। पहले दिन पे मुझे ये बताया जाता है कि एल्टन चिगम्बुरा और उनके साथ में जो 4 साथीदार है, 4 या 5 साथीदार है। एक मिस्टर प्रॉस्पर उत्सया, जो जिम्बाब्वे के इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। एक मिस्टर कीथ कुलिंगा, वो भी जिम्बाब्वे के एनालिस्ट रह चुके हैं। एक मिस्टर ग्रेग लैम, वो भी जिम्बाब्वे के क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। और एक मिस्टर क्या नाम है, ट्रेवर गारवे, जो मेरे ख्याल से अभी अंडर 19 वुमेन्स टीम का कोच भी रह चुका है। तो ये सारे लोग उनके साथ आते हैं। और बेसिकली मेरे को नहीं लगता है कि बाकी के 4 लोग को कुछ पता है कि एग्जैक्टली एमसीएल में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब लोग को एल्टन लेके आते हैं। ठीक है, एल्टन इन लोग को क्या बोल के लाते हैं मुझे पता नहीं है, बट ये सिर्फ एल्टन के बोलने पे ही आते हैं। और ये लोग को जो बोला जाता है वो करते जाते हैं। तो होता क्या है कि पहले दिन पे मैं आता हूँ, मुझे बताते हैं कि एल्टन और उनकी टीम आई नहीं है। तो 5 दिन वो लोग नहीं है, तो कोचिंग आप संभालो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तब तक मेरे को कुछ बताया नहीं जाता कि एग्जैक्टली बैक एंड पे क्या चल रहा है। बैक एंड पे बोले तो मेरे को समझ में आ रहा था कि कोई टाइप का टेंशन जरूर चल रहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि किसकी वजह से, क्या, क्यों, कुछ नहीं पता था। वो ड्यूरेशन पे फिर एक दिन एक टाइम पे मेरे को जब डिनर में कर रहा था, वो डिनर पे मेरे को जॉन भाई साहब आके बोलते हैं कि अरे हमारे को एक हमारे बहुत पहचान वाले व्यक्ति ने धोखा दिया है, जो हमारे एकदम क्लोज पर्सन है, उन्होंने धोखा दिया है। तो मैं बोला, मैंने पूछा कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गया और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि आप मिस्टर मैकविन सल्डाना की बात कर रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, कि मिस्टर मैकविन सल्डाना का ही मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे पीठ पीछे मेरे को धोखा दिया है। मेरे को जो पैसे आने के थे उन्होंने रोक दिया है। मतलब जो पैसे आपको आने थे वो कैसे रोक सकता है? जब वो पैसे आपके हैं तो आप ही लोगे। वो कैसा रोक सकता है? तो हर टाइम पे वो हमें को पता था कि मेरे पैसे आने के थे, मेरे पैसे आने के थे, मेरे पैसे आने के, जॉन के पैसे आने के थे, एमसीएल के पैसे आने के थे। अब वो पैसे एग्जैक्टली कहाँ से आने थे मेरे को पता ही नहीं था। तो जैसा मैं आप सबको पहले भी बताया कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं एक साइड का सुन के डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैंने दोनों साइड का सुनना बेहतर समझा। तो मैंने मिस्टर मैकविन सल्डाना ब्रदर को कॉल किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने पूरा खुलासा किया कि हो रहा ये है कि मिस्टर जॉन विंसेंट, सॉरी मिस्टर विंसेंट जॉन एंड जो उनकी धर्म पत्नी है,
उन्होंने दोनों ने मिलके इनको ये बोल के बुलाया था कि आप सिर्फ हमको पॉलिटिकली या आपके फेवर के हिसाब से सपोर्ट करो। फाइनेंशियल हेल्प कौन से लेवल पे बोला था नहीं बोला था पता नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके कोई एक फ्रेंड है जिनका मैं नाम ले लूंगा, उनका नाम ले उनको उनको बता के उनको कन्विंस करके ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए हेल्प किया, मतलब राजी किया। तो उनके जो फ्रेंड है यानी कि मिस्टर मैक्विन सल्डाना सर के जो फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि सर हम आप हमारे को ये टूर्नामेंट क्या है, ये मिस्टर जॉन क्या है या पूनम क्या है हमको पता नहीं है, हम सिर्फ आपको जानते हैं, हम आपका शक्ल देख के पेमेंट दे रहे हैं, तो आप देख लो क्या करना है। सिर्फ सामने वाले को डॉक्यूमेंट्स भेज दो। अब बस सीधी सी बात है कि आप कुछ अमाउंट ले रहे हो तो अमाउंट का आपको एग्रीमेंट करके भेजना पड़ता है। तो ये भाई साहब जब इनको इनको जब मैक्विन सर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा एग्रीमेंट भेजना है, तो ये भाई साहब खुश होके क्या बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं चेतन, यानी कि जैसा मैं बोलता हूँ कि मिस्टर जॉन एक स्वीट टॉकर है, बहुत मीठा बात करते हैं और बहुत अलग अलग किस्म के वर्ड देते हैं। मेरे को भाईजान बोल दिया, एल्टन को ब्रदर जॉन बना दिया। उसी तरह मलयाली लैंग्वेज के, क्योंकि दोनों भी बैकग्राउंड मलयालम बैकग्राउंड से है, तो उनको उनके मलयालम बैकग्राउंड में बड़े भाई का दर्जा जो होता है चेतन बोल के बोलते हैं कि भाई अरे चेतन मैं तो ऐसा डॉक्यूमेंट बनाऊंगा कि सामने वाला अपना कुछ आगे जाके बिगाड़ नहीं सकता है। अब जो सामने वाला है वो तो उसको मदद कर रहा है, और वो जो सामने वाला जो उसका दोस्त है वो तो उसका दोस्त है, तो वो उसके दोस्त का बुरा कैसा सुन सकता है, वो सीधी बात है। मिस्टर मैकन सल्डाना सर की सीधी बात है। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला, भाई तुम ये क्यों बोल रहे हो, तुम सीधा सीधा बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, और ये सिर्फ यही शातिर है। तो बेसिकली मिस्टर जॉन जैसा मैंने उनको बोला कि मिस्टर प्रोटोकॉल बाईपासर है वो, तो वो हर एक प्रोटोकॉल को बाईपास और एस्केप प्लान्स ये दो चीज हमेशा करके रखते हैं, कि प्रोटोकॉल को बाईपास कैसा करना है और एस्केप प्लान कि अगर कुछ हो गया तो मैं बच के कैसे भागूं, वो पहले देख के रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही किया। तो बेसिकली वो पेमेंट उनको कुछ आना था 50 लाख रुपए इनके तरफ एज अ लोन के हिसाब से आना था। तो क्योंकि इनके नियत में उनको डाउट आया, मिस्टर सल्डाना सर को डाउट आया, तो इन्होंने उनका पेमेंट रुकवा दिया। तो रुकवाने के सूरत में इन्होंने क्या किया, मिस्टर सल्डाना के जो एडवोकेट है उनको कॉल करके बोलते हैं कि 17 तारीख को, 17 नवंबर, जब 20 नवंबर को सारे प्लेयरों को बुलाया गया था, 17 नवंबर की ये इंसिडेंट है, जब उन्होंने फोन करके बोला कि अरे अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो मैं मेरी बीवी और बच्चा हम सुसाइड कर देंगे आपके नाम पे। तो उनको सुसाइड का धमकी दिया जाता है। तो ये एक नया स्टोरी कि सुसाइड कर लेंगे हम, अपने आप को मार लेंगे। तो इनडायरेक्टली सामने वाले को थ्रेटन किया जा रहा है सुसाइड के दम पे। ठीक है, तो उस सूरत में वो बंदे क्या करते हैं, वो अपना, जैसा मैं बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, तो उन्होंने अपना दरिया दिली दिखा के 25 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं इनके अकाउंट में, जो ये छोटा छोटा एडवांस अमाउंट देके होटल बुक करते हैं, वेंडर्स बुक करते हैं। मेरे पास भी पूछते हैं, बोलते सर भाईजान आपके पास कोई क्रिकेट वेंडर है क्या, आप देखिए वगैरह वगैरह, जो भी कपड़े विपड़े जो भी आ रहे हैं वो मेरे वेंडर के थ्रू ही आ रहे हैं, जो मेरे पहचान के वेंडर्स हैं उन वो ही दे रहे हैं। और वो भी मैं उनके अगर आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, फोन करके बोलूंगा, वो बिल्कुल इनसे परेशान हो चुके हैं। इन लोग को बोल इसलिए पीठ पीछे गालियां ही बकते हैं कि ये लोग बिजनेस हो, मेरे को पूछते हैं कि सर आप इन लोगों ने कभी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कोई टूर्नामेंट किया भी है क्या जिंदगी में। तो मेरे को वो बात सुन के हंसने को आता है एक्चुअली। और उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट कोचेस का भी बोला था, तो असिस्टेंट कोचेस का भी जो भार है वो मेरे सर पे डाल दिया गया। उनको भी मेरे तरफ से ही रिक्रूट किया। और मैं बोलता हूँ जैसा मैंने पहले भी बोला कि इन्होंने जैसे पहले के स्टाफ को पेमेंट्स नहीं दिया हुआ है, ये कोचेस, ये वेंडर्स और ये सबको भी पेमेंट रुकवा के रख दिया, छोटा छोटा पेमेंट दिया, रुकवा दिया। अब होता क्या है इसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसका पेमेंट है वो है होटल का पेमेंट। अब होटल वाले लोग ने एक बहुत स्ट्रिक्ट एंड सर्टन कंडीशंस में ये माना था कि हम आपके साथ डील ये कंडीशंस में करेंगे। तो उनका सीधा सीधा हिसाब का किताब क्या था कि 25% आप स्टार्टिंग में दूंगे, बाद में आप होटल में आओगे तो बाकी का 50% दोगे, और बाकी का 25% बाद में, ऐसा करके पूरा पेमेंट का एक स्केड्यूल रहता है। जो ये ऑब्वियसली एक क्रिकेट प्लेयर जो नॉर्मल बैट बॉल खेलने वाला बंदा, उसको ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बंदा सिर्फ बैट और बॉल जानता है और कुछ भी नहीं जानता है। तो बेसिकली होता ये है कि ये चीज में होटल वाले पीछे ही लग जाते हैं उनके। और क्योंकि इनका ऑलरेडी मैकिन सल्डाना सर के साथ विवाद चल रहा था, तो पेमेंट होने के चांसेस बहुत कम थे, तो ये लोग बहुत परेशान हो चुके थे। और होटल वाले
लाइक एकदम सर पे ही बैठे हुए थे। तो उस सूरत की वजह से जितने भी एमसीएल के प्लेयर, ये खुद गवाह है, मिस्टर जॉन और उनकी जो धर्मपत्नी है, ज्यादा करके, मिस्टर जॉन तो बिल्कुल ही नहीं, बट उनकी धर्मपत्नी भी ज्यादा करके उनके जो 7वें फ्लोर वाले रूम से बिल्कुल बाहर निकलते ही नहीं थे, वो रूम में ही रहते थे। ठीक है, वो रूम में ही रहते थे क्योंकि उनको पता है बाहर निकले तो एक कर्जदार दूसरा कर्जदार सब पेमेंट के लिए रुके हुए हैं। तो इनको पेमेंट एक तो अरेंज किया नहीं है, होमवर्क किया नहीं है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स टीम लगाने बोला था तो किया नहीं कुछ भी। तो ये सब प्रॉब्लमों में फंस गए। तो फंसने के बाद क्या होता है, मिस्टर सल्डाना सर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए मैं जो एक मेरे ख्याल से 20 तारीख को जो मैं कोचिंग पहले सेशन करता हूँ, जिसमें मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि मैं 5 दिन आपके साथ ट्रेनिंग में रहूंगा, लेकिन 5 दिन नहीं रहता हूँ मैं, 1 या 2 दिन में ही मैं गायब हो जाता हूँ। गायब क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम पता चलता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं मिस्टर जॉन को लेके बॉम्बे निकल जाता हूँ मैकविन सल्डाना सर के साथ मीटिंग करने के लिए, और मीटिंग में हम बात करते हैं, सब सॉल्व करते हैं, वापस आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम आप कितना भी करके सीधा करने जाओ, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो मिस्टर जॉन अपनी औकात पे वापस आ गए। वो जैसा पैसा उनको मिलता है, जैसा होटल में आते, तो वो एक षड्यंत्र रचना चालू करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी रचना चालू कर डालते हैं। क्योंकि देखो अभी वो बंदे को मेरा आउटमोस्ट रिस्पेक्ट है कि वो पैसा दे रहा है, सब कर रहा है। तो मिस्टर जॉन के हिसाब से क्या है कि मैं और मिस्टर मैकविन सल्डाना सर मिल चुके हैं। ठीक है, इनके लिए हम दोनों दुश्मन बन चुके हैं। तो दुश्मन बनने की सूरत में ये क्या करते हैं, इनके बोर्ड मीटिंग करना। ये बोर्ड मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग होते हैं किसके बीच में, मिस्टर जॉन, मिसेस पूनम जॉन और सारे एमसीएल के बच्चों के बीच में, क्रिकेट के प्लेयर्स के बीच में। और वो लोग ये बोर्ड मीटिंग में उनको, वो हमेशा आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज देखेंगे ना, वो खुद कुछ बोलते हैं और वो प्लेयर्स को पूछते हैं आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ। कोई ऐसा सीईओ रहता है कि जो ग्रुप में, एक तो पहली बात तो ग्रुप में आके पूरा ये करता है, तो ये ऐसा बचकाने हरकतें बहुत करते हैं। और फिर बाद में होता ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं, सारे प्लेयरों को बोलते हैं कि इन दोनों पे अटैक करना है वगैरह वगैरह। बट क्योंकि बच्चे लोग मेरे को आउटमोस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, सब करते हैं, तो ये कभी हो नहीं पाया, क्योंकि बच्चे लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग ने पीछे डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी होएगा, लेकिन हम फला सर के ऊपर कुछ भी ये नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे ना मैकविन सर के ऊपर, क्योंकि हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली पिक्चर है क्या, और हम कहीं को बुरे हुए बीच में। और जो सही बात है, कोई सोचने वाला इंसान यही सोच के पीछे हट जाएगा, और वो वही हुआ। और उसमें क्या होता है, ये लोग अपने कॉन्स्पिरेसी और थेरी से पीछे हटते नहीं है कभी। यहाँ पर तू फूट, बेसिकली इनको है ना फूट डालने की बहुत गंदी आदत है, जो एक वर्ड होता है फितनापना, यानी कि यहाँ की बात वहां लगाना, वहां की बात वहां लगाना, दोगले मुंहपना। इनके दो शक्लें होते हैं, इनकी एक शक्ल कभी नहीं होती है। इनफैक्ट इनकी असली शक्ल भी क्या है किसको पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा रहेगा इनका मुंह पूरा दाढ़ी और विग पहन के घूमते हैं। इनकी असली शक्ल क्या है किसी को पता नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने सारे चीजों के एस्केप प्लान्स पहले ही सोच के रखे हुए हैं। तो उसके ऊपर से मेरा और मिस्टर मैकमिन ब्रदर का डाइसी होना, यानी कि 50-50 होना इनके बारे में बहुत वाजिबी है, वो कोई भी करता है। तो वो ये चीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब होटल के पेमेंट्स का टेंशन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और ये लोग जो है, ये लोग अपने हलकत के हिसाब से और एक एक बार जो मिस्टर मैकविन सल्डाना को इतना इन लोगों ने बोल के बुलाया था ना, उनको देख रहे ना पूछ रहे ना कुछ उनका बातचीत कर रहे हैं, उनको भी साइड लाइन करके रख डालते, तो वो भी चिढ़ के चले जाते हैं बॉम्बे ऑफिस से। तो घूम फिर के वापस से होटल का टेंशन इनके सर पे आ जाता है। सर पे आ जाने की सूरत में ये क्या करते हैं, पूरे जो क्रिकेट प्लेयर वाले जो बच्चे हैं उनको जमा करते हैं, बोलते हैं होटल का पेमेंट करना है किसी भी हालत में, और जो हमारा पेमेंट आया है वो फंस गया है। ये मिस्टर फल्ला और मिस्टर मैकविन सल्डाना ने हमारा मार्केट में जाके हमारा प्रोजेक्ट दूसरे जगह पे बेच के पैसे पैसे उठा लिया है। ये मतलब भाई ये सब क्या बकवास है कि हम, जिसको कोई साइनिंग अथॉरिटी है ही नहीं, हम इनका प्रोजेक्ट जाके मार्केट में कैसा बेच सकते हैं? और हमारे को और कोई काम धंधे है नहीं क्या ये करते बैठने के लिए? तो ये लोग ने ये भी एक थ्योरी लगा दिया कि भाई ये लोग ने जाके मार्केट में जाके हमारा प्रोजेक्ट बेचा है। अगर मैं किसी का भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर रिलायंस का कोई क्रिकेट प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे कि मुंबई इंडियंस का कुछ है, मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा ये बोल के कि मैं मुंबई इंडियंस का कोई बड़ा
ये हूँ, क्या बोलते हैं, बोर्ड मेंबर हूँ, और मैं मेरे साइन मार के लूंगा और क्या बोलते हैं, अकाउंट, मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसे लूंगा, तो क्या वो वाजिब? पहली बात तो सामने वाला मेरे पर्सनल अकाउंट में पैसा क्यों देगा, या मेरे अकाउंट, कोई भी मेरे डेडिकेटेड अकाउंट पे क्यों देगा? वो तो स्क्वायर कट स्पोर्ट्स या रिलायंस के अकाउंट में पैसा भेजेगा, सीधी बात है। तो इधर तो वो कॉन्स्पिरेसी वर्क करता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं वो करता भी हूँ, तो ये चीज तुम प्लेयर लोग को बोलने से ज्यादा बेटर बेटर रहता था कि आप कोई क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं है, तो कर नहीं सकते। पहली बात, कोई ऐसा एविडेंसेस है ही नहीं, प्रूफ है ही नहीं कि मैंने कभी ऐसा किया, या मिस्टर मैकविन सल्डाना सर ने भी ऐसा कभी किया हुआ है। ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानी है कि ऐसा किया हुआ है। हर एक जन को, जिनको बुरा बनाने का है, इनके पास एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी बना के चिपका डालते हैं, और वो भी बच्चों को ही चिपकाते हैं, क्योंकि बच्चे नादान हैं, उनको तो पता ही नहीं है। उन लोग को तो क्रिकेट के अलावा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस लेवल पे क्या क्या बातें हो रहे हैं। तो ये बिजनेस लेवल पे ये थेरीज लगा लगा के पागल बनाया जाता है। अब बात आती है होटल के पेमेंट्स की। होटल के पेमेंट्स में बच्चे लोग से पैसा लिया जाता है। अभी ये बहुत फनी थेरी है, क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना है कि आईपीएल का होटल का पेमेंट कम पड़ गया है, और आईपीएल का सीईओ अचानक से पूरे क्रिकेट प्लेयर्स को बुलाता है कि अरे विराट कोहली, अरे धोनी, आप सब एक जगह मीटिंग करो, अपने को होटल का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो 1 करोड़ आप निकालो, 1 करोड़ आप निकालो, अपन होटल के पेमेंट्स करते हैं बोल के। ऐसा कभी सुना है क्या आपने? और वो भी एक सीईओ ऑफ कंपनी। ये भाई साहब ऐसे मजाक है, ठीक है, एक मजाक। एक तो खुद ही ग्रुप बनाते हो 200 प्लेयर में, खुद के ग्रुप में। वो ग्रुप जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको बताऊंगा, आप हंसेंगे वो बात पे, ये कैसा है। तो ये सब हो रहा था। तो ये सारे पेमेंट्स नहीं देने की सूरत में ये बैड टू वर्स सिचुएशन पे आते गए, आते गए, आते गए, और आखिर में होटल से लात मार के बाहर भेज दिए गए। ठीक है। अब होता क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं रेज करना चाहता हूँ, जो मैंने, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग ने मेरा ये देखा रहेगा, एक्सेल शीट देखा रहेगा, जिसमें मैंने क्लियर कट लिखा हुआ भी है। तो क्वेश्चन है चार, चार सवाल। पहला सवाल, क्रिकेट, ये सारे सवाल एक क्रिकेट प्लेयर के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, जो एमसीएल के क्रिकेट प्लेयर थे, जो लोग ने एमसीएल में भरोसा दिला के आया, उनके बारे में। उन लोग को बोला गया था फेज 3 में आपको क्रिकेट किट दिया जाएगा। इनके क्रिकेट किट कहाँ है? क्रिकेट किट छोड़ो, जो आपने रोबोस्ट ट्रेनिंग बोला, खाना बोला, डाइट बोला, न्यूट्रिशन बोला, सब बोला, ये सब कहाँ थे? खाने में तो बकायदा कॉकरोचेस आए थे, ये आए थे, ऐसे ऐसे सिनारियो हुए थे, वो भी 5 स्टार होटल में। ये इन लोगों ने इनका हेल्दी डाइट बोल के जो खाना दिया था, वो ये था। जो ट्रेनिंग फैसिलिटी जो बोला था इन्होंने कि ट्रेनिंग फैसिलिटी, ऑप्टिमम ट्रेनिंग फैसिलिटी होगा, वो ट्रेनिंग फैसिलिटी एक अंडर 14 का छोटा सा ग्राउंड होता है। तो वो छोटे से ग्राउंड में आपने क्या ट्रेनिंग दिया रहेगा इनको? और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फेज 3 के ही दौरान पे प्लेयर लोग का ऑक्शन होना था, और उनके ग्रूमिंग सेशन भी होने थे। मेरे को याद आया, बॉलीवुड के स्टार आके ग्रूमिंग सेशन करेंगे, ये बकायदा उनके फेज 3 के वीडियो में मेंशन किया गया है। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है, आप एक बार यूट्यूब पे चेक कीजिए, ये वीडियो पॉज करके। वो फेज 3 का बकायदा वीडियो में एक पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि बॉलीवुड के स्टार्स आके ग्रूमिंग करेंगे आपको, स्टार के जैसा तैयार करेंगे, वगैरह वगैरह। वो किधर है? ठीक है। तो ये ऑक्शन और वो ग्रूमिंग और वो सब कुछ भी नहीं होता है। फिर आती है बात प्लेयर्स लोग की मनी, यानी कि प्लेयर्स लोग का पैसा। ये जो इन लोग ने होटल का पेमेंट बोल के जो पैसा लिया था, ये होटल का पेमेंट पे प्लेयर लोग को इन लोग ने बकायदा प्रॉमिस करके पैसा लिया था कि भाई आप पैसा दो, ठीक है, हम आपको चेकआउट करने से पहले आपको पैसा दे देंगे रिटर्न में। ठीक है। यानी कि आपको 20 तारीख, 20 दिसंबर, जिस टाइम पे उनको चेकआउट भी नहीं हकाल के दिया था, वो डेट से पहले उन सब प्लेयरों को पेमेंट मिल जाएगा, जिसमें प्लेयरों ने तकरीबन तकरीबन एक 11-15 लाख तक जमा किया था। ये पैसा प्लस जो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो ऑक्शन ऑक्शन के टाइम पे, ऑक्शन से पहले, यानी कि फेज 3 तो हो चुका है, तो फेज 3 में ही ऑक्शन होना चाहिए। ऑक्शन डीलेड है, ये एमसीएल का प्रॉब्लम है, स्क्वायर कट स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम है, मिस्टर जॉन एंड मिस पूनम का प्रॉब्लम है, प्लेयर्स लोग का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो 1-1 लाख रुपए जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के जमा किया प्लेयर लोग से, उनको उनका पेमेंट वापस दे देना चाहिए। वो भी नहीं दे रहे। तो बेसिकली ये अभी चौथा जो पॉइंट है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मराठा का नाम।
ठीक है। मराठा का नाम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़े टाइम के बाद एक वीडियो और एक फोटो भी बताऊंगा जिसमें बकायदा आप देख सकते हो कि ये मराठा मराठा बोल के इन्होंने जो मराठा का नाम पे लांछन उठाया है वो कैसा हुआ है, क्यों हुआ है। फ्रॉड तो इनका साइड में चल रहा है वो अलग ही है, लेकिन जो मराठा का नाम के ऊपर लांछन इन्होंने जिस तरीके से किया है वो आपको आगे के वीडियो में मैं सेपरेट तरीके से बताऊंगा कि मराठा का नाम का लांछन कैसा किया है। तो ये सारे सवाल के जवाब मैंने इनको पूछना चालू किया, जिसमें मैं ऑब्वियसली मैं उनके नज़र में विलन बन जाता हूँ। ठीक है। और सेम चीज मैकविन सल्डाना साहब भी वही पूछते हैं, क्योंकि वो होटल का पूरे पेमेंट करते हैं। ठीक है। होटल का पेमेंट करने की तो जॉन भाई साहब की तो औकात भी नहीं थी, तो वो सिर्फ बोलते रहते थे कि अरे टीम बेचूंगा पैसा दूंगा, टीम बेचूंगा पैसा दूंगा। इनफैक्ट एक टीम जो बिक सोल्ड बोल के बताया गया था वो भी मेरे कांटेक्ट के थ्रू ही सोल्ड था, जो आज के तारीख में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एमसीएल से अपने आप को साइड में कर लिया। तो अगर मैं नहीं हूं तो मेरा कांटेक्ट भी नहीं है, और मेरा कांटेक्ट नहीं है तो टीम सोल्ड भी नहीं है। तो आज के तारीख में एमसीएल के 10 टीम मोकले पड़े हुए हैं, यानी कि खुले पड़े हुए हैं। और इन्होंने इनके एमसीएल के पुराने पोस्टर्स में क्लियर कट जारी नोटिस दिया था कि फरवरी 19 तारीख को एमसीएल चालू करने वाले हैं। अभी मुझे पता चला है कि ऑब्वियसली ये जो मैंने बवाल क्रिएट किया उसके बाद से इन्होंने हल्लो डेट आगे ढकलना स्टार्ट कर दिया है, और वो होएगा ही। वो अभी फरवरी से मार्च होएगा, मार्च से दिसंबर होएगा, दिसंबर से फिर 2020 या 23 में चले जाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि पेमेंट देने की सूरत है ही नहीं। और ये मार्केट में सब लोग को ठग रहे हैं, वेंडर्स बोलो, एम्प्लॉयज बोलो, क्रिकेट कोचेस बोलो, या सबको बोलो। अब मैं ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर पहले कंक्लूड करता हूँ, और बाकी के स्टेप बाय स्टेप दूसरे वीडियोस में मैं क्वेश्चन मार्क्स पे क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट करते जाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए एज अ प्लेयर, एज अ आम जनता, एज अ मराठा। आपको पूछना चाहिए कि भाई आपने ये सब चीज किसको पूछ के किस हिसाब से, और आपको किसने ये चीज का परमिशन दिया ये सब करने के लिए। ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा ही कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है। तो आगे वीडियो देखते रहिए, चैनल को भी आप फॉलो कीजिए ताकि आपको अप टू डेट डिटेल्स मिल सके। थैंक यू।